पिछले वीडियो में हम लोग 50 तक MCQ कर चुके थे। अब लोग हम 51 से शुरू करेंगे। देखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं वह 12वीं सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है, जो कि 10 MCQ पूछता है और 20 नंबर का होता है। यह वीडियो आप लोग देख ले रहे हैं तो MCQ लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सुनो, हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ डेथ किस सभ्यता से संबंधित है? चीन से, मिस्र से, फ्रांस से, मेसोपोटामिया से। तो मृतकों की जो पुस्तक है किससे संबंधित है? तो हमारे मृतकों की पुस्तक जो हमारे मिस्र से क्या है, मिस्र से क्या संबंधित? ऑप्शन आपका बी आपका राइट हो जाएगा। हम्बुराबी की विधि संहिता किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में, अक्ता आदि, चीनी, फ्रांसीसी। तो हमारा लिखी गई है अक्कावादी, अक्दावादी। ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। सुमेरियन सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? ऊहर, प्रेस्पोली, मेफिस, बेंजिंग। तो आपका प्रेस्पोलिस सुमेरियन सभ्यता का प्रमुख क्या नगर? आपका बी आपका राइट ऑप्शन है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? देखिए, मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि होता है। ऑप्शन आपका बी आपका राइट है। देखिए, प्राचीन मिस्र में लेखन के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? प्राचीन लिपि में, देखिए प्राचीन मिस्र के लिपि में तो चित्रलिपि यानी लिखा जाता है। पिछले वीडियो में बताया था, जबकि चीन की मिस्र की प्राचीनतम लिपि कौन सी था? हायरोग्लिफिक बताए थे। देखिए, किलाक्षर है चीन में चीन के सबसे प्राचीन राजवंश परंपरा किसे माना जाता है? हान, सोंग, तांग, मिक। तो चीन के सबसे प्राचीन राजवंश परंपरा में किसे माना जाता है? तो सांग को माना जाता है। तो सांग को माना जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए, चीन में कागज का आविष्कार किसने किया था? तो चीन का आविष्कार, देखिए इसे नाम तो भी चिन्हा जाएगा, चीन सी हुआंग, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, और रेशमी कपड़े का भी। फ्रांसीसी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? फ्रांसीसी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो साइरस महान, जो कि फ्रांसीसी साम्राज्य का संस्थापक था। मिस्र की सभ्यता का विकास मुख्य किस नदी के किनारे हुआ है? मिस्र के तो नील नदी के किनारे हुआ है। चीन का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? चीन के प्रथम सम्राट कौन था? चीन शी हुआंग, वान विडी, कॉन्फ्यूशियस, लतौस। बताएंगे लोग किसे कहा जाता है सार्ड कप का? तो चीन शी हुआंग को चीन का प्रथम सम्राट माना जाता है। आपका ए राइट है। प्राचीन मेसोपोटामिया में व्यापार का मुख्य साधन क्या था? समुद्री जहाज, बैलगाड़ी, नदी मार्ग, रेल मार्ग। तो प्राचीन मेसोपोटामिया में जो कि नदी मार्ग से व्यापार किया जाता था। फ्रांसीसी साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? अक्काकी, आरामाइक, संस्कृत, लैटिन। देखिए, फ्रांसीसी साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? तो आपका आरामाइक जो थी फ्रांसीसी साम्राज्य की राजकीय भाषा थी। आपका बी आपका ऑप्शन राइट है। मिस्र में फ़ाराओ को किस रूप में जाना जाता था? साधारण राजा, देवदूत, शासक, सेनापति, व्यापारी। मिस्र के जो फ़ाराओ थे इनके लिए पिरामिड बनाया जाता था, उनको किस नाम से जाना जाता था? देखिए, बताएंगे ऑप्शन। तो आपको देवतुल्य शासक के रूप में मिस्र के फ़ाराओ को नहीं, यानी राजा, यानी देव राजा का समाप्त माना जाता है। ऑप्शन आपका बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, चीन के महान दीवार का निर्माण मुख्य रूप से किस राजवंश ने आरंभ किया था? तो चीन नहीं किया था। ऑप्शन आपका बी आपका राइट हो जाएगा। सुमेरियन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? शिकार करना, कृषि, मछली पकड़ना, खाना। तो सुमेरियन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो तो नदी के किनारे था, उनका कृषि क्या था? बहुत आसान था। देखिए, प्राचीन मिस्र में पिरामिड किसके लिए बनाया जाता था? बता दिए हैं, फ़ाराओ के मकबरे के रूप में बनाया जाता था। ऑप्शन आपका बी आपका राइट हो जाएगा।
ज़ोरोस्ट्रियन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो अवश्य सभ्यता है, आपका बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए हम्मुराबी का संबंध किस नगर से था? बेबीलोन से, उमर से, नीलपुर से, किसका था? बेबीलोन से था। किसका? बेबीलोन से था। चीन में रेशम उत्पादक का रहस्य लंबे समय तक किसने सुरक्षित रखा था? भारत, चीन, फ्रांस, मिस्र। अक्सर चीन ही रखेगा, चीन का तो चीन रखेगा नहीं। मिस्र में पिरामिड का सबसे बड़ा समूह कहाँ स्थित है? आपका ये आपका MBA क्वेश्चन है एग्जाम आने के लिए, जो कि है गीजा। गीजा के लिए क्या सबसे बड़ा पिरामिड का निर्माण किया गया था? प्राचीन विश्व के सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति किसे माना जाता है? फ्रांसीसी साम्राज्य का, सुमेरियन सभ्यता का, मिस्र की, चीन की। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि क्या दिया है, फ्रांसीसी साम्राज्य। विश्व का सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति किसका था? फ्रांसीसियों का था। आप लोग 10th में पढ़े होंगे ये साम्राज्य। किलाक्षर लिपि का आविष्कार किसने किया था? सुमेरियन ने, मिस्रवासियों ने, सुमेरियों ने, चीनियों ने, फ्रांसीसियों ने। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सुमेरियों ने किलाक्षर लिपि का आविष्कार किया था। चीन के किस दर्शन में प्रकृति के साथ सामंजस्य पर बल दिया गया है? ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। मिस्र में फिनिक्स किसका प्रतीक माना जाता है? शक्ति और बुद्धिमत्ता का, व्यापार का, कृषि का, शिक्षा का। 74 का पूरा राइट आंसर हो जाएगा शक्ति और बुद्धिमत्ता का। मिस्र में फिनिक्स प्रतीक माना जाता है। प्राचीन विश्व की सभ्यता में सबसे पहले नगरों का विकास कहाँ हुआ था? प्राचीन विश्व की सभ्यता में सबसे पहले नगरीय सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया में, यानी मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र, फ्रांस। 75 का डाउट लग रहा है, देखिए क्या होगा। तो 75 का हो जाएगा ए, मेसोपोटामिया, जो कि सबसे प्राचीन सभ्यता है। सीधी नहीं, क्या बोलते हैं, सिनुअर सभ्यता में भी नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था, इसीलिए ऑप्शन आपका ए राइट है।